नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और भस्म। जी हाँ दोस्तों, एसिड और बेस। तो दोस्तों देखिए, अम्ल क्या होता है और भस्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल अम्ल क्या होता है? आपने नींबू तो जानते ही होंगे। नींबू जब आप लोग चखेंगे, आपको स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो वह अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्वाद में खट्टा हो अम्ल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, नींबू का रस। ठीक है दोस्तों, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, इसका भी एक डिफिनेशन होता है। ये तो स्वाद के कारण हो गया, लेकिन एक और डिफिनेशन है इसका कि अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल होता है जो धातु से अभिक्रिया कर क्या, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मतलब छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कि 2HCl प्लस Fe, ये मिलके बनाया FeCl2 और H2 गैस निकला यानी कि मुक्त हुआ। तो यह अभिक्रिया कहलाएगी, सॉरी, यह कहलाएगा अम्ल। अम्ल कौन कहलाएगा? HCl कहलाएगा। यह है हमारा एसिड। और एसिड क्या है? एसिड मेटल से, धातु से, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो एसिड जो हमारा अम्ल अम्ल जो है मेटल से यानी कि धातु से अभिक्रिया किया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। सॉरी, FeCl2 होगा, FeCl2 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो ये अम्ल की परिभाषा हो गई। ठीक। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। ये बहुत ही पहुंचे हुए साइंटिस्ट हैं और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन्होंने बहुत सारा केमिस्ट्री अपना योगदान दिया है, तो इनको हमेशा याद रखेंगे आप लोग। तो आर्हेनियस साहब जो थे, उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया अम्ल के लिए। आर्हेनियस, जिसे क्या, उनके द्वारा क्या था इनका परिभाषा, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल का परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल HCl हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जल में घुला H2O में, तो क्या दिया? H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक। तो ये हाइड्रोजन आयन दिया ना, तो यही बोल रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, तो वह अम्ल होता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, H2SO4, इसको जल में घुलाइए तो ये क्या देगा? 2H प्लस आयन देगा। ठीक, 2 माइनस SO4, 2 माइनस।
तो ये हाइड्रोजन आयन दिया ना, तो यह अम्ल हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म। जैसे ऊपर मैंने स्वाद के अनुसार दिया भस्म की परिभाषा, भस्म यानी कि बेस। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, जैसे कि हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो, इसका एग्जाम्पल हो गया टूथपेस्ट, कोलगेट। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोगों ने अम्ल में क्या किया था कि धातु से अभिक्रिया करता है, और क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक उसी प्रकार भस्म में भी क्या होता है कि भस्म जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करेगा और लवण बनाएगा। यह भस्म मतलब भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये भस्म है ना हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया किया और क्या बनाएगा, NaCl, लवण बना दिया प्लस H2O। ठीक, ये देख रहे हैं, ये हमारा भस्म है, और भस्म जो है अम्ल से अभिक्रिया किया और बनाया लवण। ठीक, तो लवण बनाया ना, तो इसीलिए भस्म अभिक्रिया कर अम्ल से और क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक, अब आते हैं अर्हेनियस साहब के पास। तो अर्हेनियस साहब ने अम्ल के लिए क्या दिया था कि अम्ल जो होता है अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक इसी प्रकार भस्म जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा। ठीक, तो अर्हेनियस साहब ने क्या बोला था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है, वह होता है भस्म। जैसे NOH हमारा भस्म है, ये जब जल में घुलेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो दिया ना OH माइनस KOH, ये भी जब जल में घुलेगा तो K प्लस प्लस OH माइनस, तो देखें ये भी दिया ना। तो वही बोल रहे हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अर्हेनियस द्वारा क्या था कि अम्ल जो होता है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि भस्म जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए
ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक यू। और इसी वीडियो से रिलेटेड कोई आपको पास क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।